Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. I'm going to teach chapter 6 of class 5th. This chapter name is Internet and Microsoft Edge. यहाँ पर हम इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये नेटवर्क का इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है मेड अप ऑफ 1000 ऑफ प्राइवेट पब्लिक कमर्शियल, जो बना हुआ है 1000 प्राइवेट से पब्लिक कमर्शियल से एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क. ये एक एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क है. अ वैरायटी ऑफ वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग. ये वायरलेस नेटवर्क है और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कनेक्ट होती है इंटरनेट टू आवर लोकल एरिया, जो कनेक्ट करती है इंटरनेट को हमारे लोकल एरिया से. द इंटरनेट इज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. एक सुपर हाईवे की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. द प्राइमरी गोल ऑफ द इंटरनेट इज टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग. ये एक प्राइमरी गोल है इंटरनेट का, जो फैसिलिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करने में हेल्प करता है. इंटरनेट सर्विस. देयर आर मेनी इंटरनेट सर्विस. यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेट सर्विस दी गई हैं. दिस सर्विस मेक आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल. इन सर्विस की हेल्प से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस. कम्युनिकेशन सबसे मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस है. एवरी डे वी यूज इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. एवरी डे यानी डेली हम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं. टू स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड. इस सर्विस की हेल्प से हम अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से टच में रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेट टेलीफोनी. ये रेफर करती है इंटरनेट टेलीफोनी. इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ये इंटरनेट टेलीफोनी है. ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं एंड अदर इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस आर अवेलेबल. यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है. न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. द इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें फैसिलिटीज टू रीड ऑनलाइन न्यूज़ एंड गेट इंफॉर्मेशन regarding various topics such as science, technology, sports, education. न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करता है, आपको न्यूज़ देता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको साइंस की, टेक्नोलॉजी की, स्पोर्ट्स की, एजुकेशन, अदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं. टूरिज्म एंड ट्रैवल. द इंटरनेट रिप्रेजेंट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल इंटरेस्टिंग चैनल है फॉर कलेक्टिंग क्लाइंट के लिए. ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी आइडेंटिफाई देयर डिजायर. जो भी हम चाहें वो उस चीज को हमें प्रोवाइड करेगा. द इंटरनेट प्रोवाइड करता है वेरियस फैसिलिटीज सच एज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल की ऑनलाइन बुकिंग करता है, रेलवे टिकट की बुकिंग करता है, एयर टिकट की बुकिंग करता है. ऑनलाइन एजुकेशन. द इंटरनेट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू गेट ऑनलाइन एजुकेशन. इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें ऑनलाइन एजुकेशन. इट इज़ अ वेरी चीप, जो कि बहुत चीप है. इजी वे टू गेट एन एजुकेशन. इजी वे में हम एजुकेशन ले सकते हैं. मैनी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट और टॉपिक्स. जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स डिफरेंट सब्जेक्ट पर देती हैं, जो हम इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दीज लेक्चर ट्यूटोरियल्स टू योर ऑन कंप्यूटर. आप इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर्स को, ट्यूटोरियल्स को. यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स रिपीटली एट योर कन्वेंस. अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप इस लेक्चर को बार बार सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज अ इंटरनेट बेस्ड बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ई कॉमर्स एक इंटरनेट बेस्ड बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को. ऑलमोस्ट एनीथिंग टूडे इज अवेलेबल इन द मार्केट कैन बी परचेज थ्रू ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के थ्रू हम सामानों को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं. दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर थ्रू वेरियस मोड. इंटरनेट के बेस पे ये जो हमारा एक बिजनेस हो चुका है जो वेरियस मोड में शो हो रहा है. हेल्थ एंड फिटनेस. यू कैन फाइंड हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर आप अपनी फाइंड कर सकते हो, हेल्थ फिटनेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डिसीज एंड देयर रेमेडीज. आप इंटरनेट की हेल्प से डिफरेंट डिसीज की
डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, उसमें क्या रेमेडीज यूज़ करनी है वो भी हम इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड इमेंस इन्फॉर्मेशन ऑन फिटनेस, हम इंटरनेट की हेल्प से उसका कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे उसे बच सकते हैं, वो सब भी हम इस पर कर सकते हैं। सर्चिंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर हम सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड, जो भी हमें नीड है हम उस चीज़ की सर्चिंग इंटरनेट के थ्रू सर्च करेंगे और वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी बेस्ड एक्सप्रेशन, ये ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी बेस्ड एक्सप्रेशन है। टूल्स फॉर सर्चिंग, सर्चिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज करने चाहिए। अ कॉमन सर्च टूल यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड अ वेब सर्च इंजन, इंटरनेट के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जिस कॉमन सर्च जो टूल हम यूज करते हैं उन टूल को कहते हैं वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन इज अ स्पेशल वेबसाइट डिजाइन, एक स्पेशल वेबसाइट है जो डिजाइन की गई है सर्च के लिए, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकती है वो भी किसके बेस पर, इंटरनेट पर। ऑलवेज रिमेंबर वाइल सर्चिंग, जब भी हम सर्चिंग कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए यूज द राइट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कि हमें राइट कीवर्ड्स यूज करना है। फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशनल बुक्स डू नॉट लुक इनटू द स्पोर्ट्स सेक्शन, जब हमें एजुकेशनल बुक्स के बारे में सर्चिंग करनी है तो हमें स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में नहीं देखना है। सर्च रिजल्ट विल प्रोवाइड रिलेटेड टॉपिक, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड टॉपिक हमारे सामने आ जाते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड द रिजल्ट इन द फर्स्ट सर्च इटसेल्फ, जो आप सबसे पहले सर्च कर रहे हो वो आपके सामने आएगा, बाकी चीजें आपकी उससे रिलेटेड नीचे आ जाती हैं। इफ द डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस इन द सर्च इंजन, अगर सर्च इंजन आपका डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, ना शो करे, ट्राई द सेम विद अदर सर्च इंजन, तो आपको दूसरे सर्च इंजन पर ट्राई करना है, तो वहां से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउजर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर डेवलप किया गया है। एज वॉज इंट्रोड्यूस एज अ न्यू ब्राउजर, एक न्यू ब्राउजर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है विद द रिलीज ऑफ विंडो 10, जो विंडो 10 के बाद में किया गया था। इट ऑफर अ सिंपल एंड मिनिमलिस्ट इंटरफेस, ये आपको एक सिंपल इंटरफेस शो करता है, मेकिंग इट डेट मच इजियर टू ब्राउज द इंटरनेट, और इसमें बहुत इजीली ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इस पर। फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। वेब नोट, माइक्रोसॉफ्ट एज लेट्स यू annotate, highlight and call things out directly on web page, वेब पेज पर हम एनोटेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अपनी थिंग्स को, इस वेब नोट पर वर्क कर सकते हैं। रीडिंग व्यू, माइक्रोसॉफ्ट एज लेट्स यू एंजॉय एंड प्रिंट ऑनलाइन आर्टिकल्स, माइक्रोसॉफ्ट एज पर हम एंजॉय कर सकते हैं प्रिंट ऑनलाइन आर्टिकल्स इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री लेआउट दैट्स ऑप्टिमाइज फॉर योर स्क्रीन साइज, अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग स्क्रीन का साइज चेंज करके अपने अकॉर्डिंग हम जो आर्टिकल हैं उन पर ऑनलाइन आर्टिकल को प्रिंट कर सकते हैं और फ्री लेआउट कर सकते हैं। वाइल इन रीडिंग व्यू, रीडिंग करते टाइम यू कैन ऑल्सो सेव वेब पेज, आप उसे सेव कर सकते हैं वेब पेज को, पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं टू योर रीडिंग लिस्ट फॉर लेटर व्यूइंग, और उससे एक लिस्ट बना सकते हैं ताकि आप बाद में भी उसको देख सकते हो। कॉर्टेना, कॉर्टेना इज ऑटोमेटिकली इनेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज पर इनेबल है कॉर्टेना जो बहुत ऑटोमेटिकली है। माइक्रोसॉफ्ट एज लेट्स यू हाईलाइट वर्ड्स फॉर मोर इन्फो, गिव्स यू वन क्लिक एक्सेस टू थिंग्स लाइक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन रिव्यू विदाउट लीविंग द वेब पेज, जैसे कि हमें किसी रेस्टोरेंट में रहना है तो हम उसकी व्यूज देखते हैं कि उसमें कितने व्यू दे रखे हैं, कितनी लाइक दे रखे हैं, तो कॉर्टेना की हेल्प करता, कॉर्टेना की हेल्प से हम एक क्लिक में ही सारे रिव्यूज, उसके लाइक्स वगैरह देख सकते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट एज सिक्योरिटी फीचर, एक सिक्योरिटी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन, पासवर्ड मॉनिटर इन प्राइवेट सर्च एंड किड्स मोड, प्राइवेट सर्च के लिए या किड्स मोड के लिए हेल्प कीप यू एंड योर लव वंस प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर ऑनलाइन। जो कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये प्रोटेक्ट करता है। एक्सप्लोरिंग स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज पर जो आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रॉम द डेस्कटॉप पर लोकेट एंड सेलेक्ट द एज आइकन ऑन द टास्क बार, अपने टास्क बार पर आपको एज आइकन को सिलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट फ्रॉम द स्टार्ट बटन, और फिर आपको इसे स्टार्ट करना है, ठीक है।
सर्चिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज पे हम क्या है सर्चिंग कर सकते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट एज व्हेन यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग। जैसे कि आपको कुछ सर्चिंग करना है माइक्रोसॉफ्ट एज पर, देयर इज नो नीड टू गो टू अ वेबसाइट, तो आपको किसी वेबसाइट पर जाने की नीड नहीं है। जस्ट एंटर योर सर्च इन द एड्रेस बार, आपको एड्रेस बार पर एंटर करना है, टाइपिंग करनी है और क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा। मैनेजिंग फेवरेट, जो आपका फेवरेट है उसको मैनेज करना है। सेविंग अ साइट एज अ फेवरेट इज अ सिंपल वे, सिंपल वे में आप उसे आगे तक याद रखना चाहते हैं तो आप उसे सेविंग कर सकते हो। सेव कैसे करना है उसके स्टेप हम सीखते हैं। गो टू अ वेबसाइट यू वांट टू ऐड, जो वेबसाइट आपको ऐड करनी है आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑन द टूल बार पर सिलेक्ट करेंगे ऐड टू फेवरेट या रीडिंग लिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे। द नेम ऑफ द पेज अपीयर, आपके सामने वो पेज आ जाएगा जो आप चेंज करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट योर न्यू फेवरेट इज क्रिएटेड इन द फेवरेट फोल्डर बट यू कैन पुट इट ऑन द फेवरेट बार। जैसे ही आप उसे फेवरेट में क्लिक करोगे तो आपके सबसे टॉप पर फेवरेट बार जहाँ लिखा होगा वहाँ टॉप पर आपके सामने वो फाइल आपकी खुल जाएगी। फेवरेट फोल्डर और सिलेक्ट क्रिएट, फेवरेट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू फोल्डर एंड देन सेव करेंगे और सिलेक्ट ऐड, और आप फेवरेट फोल्डर पे क्रिएट करेंगे तो वो फोल्डर खुलकर आ जाएगा, फिर आप उस पर सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। और फिर सिलेक्ट करेंगे ऐड, अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप ऐड करके उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री, लाइक ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर की तरह एज कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द वेबसाइट यू विजिट, जो जहाँ जहाँ आप विजिट करते हैं वो सब एक रिकॉर्ड आप इसमें रख सकते हैं, विच इज नोन एज द योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब जो सर्च करेंगे वो ब्राउजिंग हिस्ट्री में सब खुलकर आ जाता है। एज अलाउ यू टू सर्च योर हिस्ट्री टू फाइंड अ प्रीवियसली व्यू पेज एंड डिलीटेड योर हिस्ट्री फॉर द शेक ऑफ प्राइवेसी। आप ये जो एज है अलाउ करता है कि आप प्रीवियसली जितनी भी हिस्ट्री सर्च कर रहे हैं वो सामने आपके आ जाएगी, आप उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए। ये ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे इसको स्टार्ट करने हैं उसके स्टेप हैं। क्लिक द हब बटन, सबसे पहले आपको क्लिक करना है हब बटन पर, सिलेक्ट द हिस्ट्री टैब, आप हिस्ट्री टैब पर सिलेक्ट करेंगे। इन द हिस्ट्री सेक्शन में यू कैन व्यू योर रिसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो आपने जितना भी रिसेंटली सर्च किया होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। द हिस्ट्री इंक्लूड करती है एवरी साइट यू हैव व्यू इन द पास्ट, उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा जो भी अपने पास में देखा होगा। सॉर्टेड बाय डेट, डेट के साथ मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज। इफ यू वांट टू रिटर्न अ वेबसाइट सिंपली क्लिक द लिंक, अगर आप उस रिटर्न टू अ वेबसाइट यानी रिटर्न जाना चाहते हैं वेबसाइट है तो आप सिंपली क्लिक करके वापस जा सकते हैं और आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।